बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये हमारी लैब वन की इंस्ट्रक्शन वीडियो है जिसके अंदर हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग के बारे में जो है वो देखेंगे कि वो क्या होते हैं और उनको हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। ये लैब सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है वो प्रीवियस 3 लेक्चर्स जो हैं एटलीस्ट वो आप देख के तो फिर इस इंस्ट्रक्शन वीडियो को स्टार्ट करें। अच्छा, लैब वन जो हमारी है उसमें जो रूल्स की डिस्कशन हुई हुई है, सो हमारे पास जैसे हमने माइनर का सिस्टम डिस्कस किया है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन रूल सिस्टम है जहाँ पे हम इफ़ एल्स के जो रूल्स हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे और फिर उन इफ़ एल्स को यूज़ करते हुए जो है वो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लैब के हमारे पास असल में मोर और लेस 4 सेक्शंस जो हैं वो बन रहे हैं, जिसमें से पहले सेक्शन के अंदर जो है वो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो कि आप जब अपने उसको एक्सप्लोर करते रहेंगे, जो मैनुअल जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं तो साथ साथ आप उन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर करते जाएंगे। फिर हमारे पास एक जो है वो प्रॉब्लम होगी जो कि पोकर हैंड्स की है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि पोकर हैंड्स जो है वो खेली कैसे जाती है। पार्ट 3 के अंदर जो है वो हम गोल्ड ट्रीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसको बनाएंगे। और पार्ट 4 जो है वो हमारी बैकवर्ड चेनिंग के ऊपर होगा जिसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक मसले के ऊपर। अब इस सिलसिले में भी जो है वो लैब वन के लिए मल्टीपल कोड फाइल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी गई हैं। इन कोड फाइल्स में जो आपका कोड होगा वो बेसिकली लैब वन के अंदर जो है वो लिखा जा रहा होगा कि हम लैब वन को खोल लें तो वो ये है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्शन की फ़ाइल से जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमने इंपोर्ट कर ली हैं। प्रोडक्शन की फ़ाइल भी सेम फोल्डर के अंदर मौजूद होगी। तो पहले पार्ट 1 के अंदर आप जो है वो अपने एमसीक्यूज़ के जो जैसे आंसर्स हैं ये मेंशन किए हैं, साथ इंस्ट्रक्शन भी दे दी गई हैं कि आपने किस तरीके के साथ इसको ट्राई करना है। तो आपने आंसर 1, आंसर 2, 3, 4 और आपके जो 9 क्वेश्चन हैं उसके आपने जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो अगला हमारा क्वेश्चन है, हम लैब को भी अगर आगे मूव करें तो ये जो कोड है ये ड्यूको के ऊपर जो लिंक दिया हुआ है उसमें आपको प्रोवाइड कर दी है। कोड फाइल सारी आपके पास मौजूद होंगी और ये जो डिस्कशन है इस लैब के ऊपर ये सारी वो डिस्कशन है जो तकरीबन मैं अपने लेक्चर के अंदर कर चुकी हूँ। तो आप इसको एक दफ़ा देख लें कि इफ़ और देन के रूल्स हमने किस तरह से बनाने, एंड और नोट्स क्या होती हैं, नॉट क्या होता है, मैच एंड फायर क्या होता है और फॉरवर्ड चेनिंग किसको कहते हैं। तो फॉरवर्ड चेनिंग की डिस्कशन यहाँ पे हुई भी हुई है और एक्सप्रेस भी किया गया है कि इसको किस तरीके के साथ जो है वो आइट्रेटिवली एग्जीक्यूट करना है। और फिर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है रनिंग द सिस्टम में, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की गई हैं कि आपने अगर अपने सिस्टम को स्टार्ट करना है तो आपने किस तरह से करना है। तो यहाँ पे जो इंपोर्ट की लाइन हमारे पास मौजूद है जैसे ऊपर है। उसके बाद थेफ्ट का एक रूल है जो इम्प्लीमेंट किया गया है और डाटा ये प्रोवाइड किया गया है। और फिर ये देखा गया है कि इस थेफ्ट के रूल के ऊपर गिवन ये डाटा हम अगर फॉरवर्ड चेन को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये आउटपुट जो है वो नीचे डिस्कस की हुई है कि पहले किस तरह से एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट जो है वो आपस में मैच होंगे। और फिर ये जो है हमारे पास असर्शन जो फाइनली जो रूल आपके पास इम्प्लीमेंट होंगे वो मतलब ये सीक्वेंस है, तरतीब है कि पहले क्या कॉल हो रहा है फिर दूसरा रूल कौन सा कॉल हो रहा है। तो ये जब आप मेरा रूल बेस्ड सिस्टम वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें हमने एक एग्जांपल के थ्रू भी आइट्रेशन चलाई हुई है कि अगर हमारे पास गिवन फैक्ट हो और गोल हमारे पास ये हो, एक गिवन हो और हमारे पास जो है वो रूल सेट अवेलेबल हो, तो फिर किस तरह से हमने उसके ऊपर फॉरवर्ड चेनिंग को अप्लाई करना है। अच्छा, इस नॉलेज को यूज़ करते हुए फिर हमारे पास ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं जो कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हमारे पास ये पोकर हैंड की एक एग्जांपल आती है जिसके ऊपर आपने एक रूल डिफाइन करना है, कुछ आपको गिवन है और हमने एक बनाना है जो कि सबके इक्वलेंट सॉर्ट ऑफ हो जाए। सो ये मेंशन भी है कि दैट फाइंड्स ऑल अदर कॉम्बिनेशंस ऑफ विच पोकर हैंड बीट विच ट्रांजिटिवली गिव सम ऑफ द रैंकिंग्स ऑलरेडी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करने के लिए आपने पोकर हैंड की पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके बाद उसको देखना है। तो थर्ड पार्ट के अंदर फिर हमारे पास जो है वो फैमिली रिलेशंस की डेवलपमेंट है। तो जब आपने गोल ट्री बना लिया होगा तो उस गोल ट्री या आपको नॉलेज है कि गोल ट्री मौजूद हो तो फिर रिलेशंस जो हैं वो आसानी से निकल आते हैं। तो अब हम ये जो सारी बातें हैं जैसे ये देखें यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि लैब वन विल ऑटोमेटिक डिफाइन अ वेरिएबल कॉल्ड ब्लैक फैमिली कजन्स। तो ये अगर आप ये देखें तो वो इंस्ट्रक्शन वीडियो आपके लैब वन के मैनुअल के साथ जो फाइल है उसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर रही है। तो अब जो है यहाँ पे हमने 5 रिलेशंस डिफाइन करने हैं और
यहाँ से फिर इसके बाद जो है वो फिर हमारी गोल ट्रेनिंग की डिस्कशन शुरू होती है, जो सॉरी गोल ट्री की एंड और नोट्स की डिस्कशन है। ये भी सारी डिस्कशन लेक्चर्स में मौजूद है। और फिर हमारे पास बैकवर्ड चेनिंग का कोड है और विच इज़ पार्ट 4, और इसके अंदर आपने बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, प्रोडक्शन एपीआई जो हमारे पास लैब का कोड है, इसमें हमारे पास टेस्ट केसेस हमारे वैसे ही अवेलेबल हैं, तो आप टेस्ट केसेस ट्राई कर सकते हैं। और लेकिन जो है वो मेक श्योर कर लें कि टेस्ट केसेस आपके सारे एग्जीक्यूट कर रहे हों, कोई भी मैनुअल ओवरराइडिंग आपने नहीं करनी, क्योंकि जब वो हमारे एंड पे अगर हम रन करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपकी मार्किंग उस सेंस में नहीं होगी। तो production.py की ने जो कोड प्रोवाइड कर दिया गया है, इसकी एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। बेशक कंप्लीट ना भी हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो रूल एक्सप्रेशन की क्लास है ये क्या कर रही होगी, फॉरवर्ड चेनिंग का कोड क्या कर रहा होगा, एंड और नॉट देन डिलीट, ये जो क्लासेस हमने इम्प्लीमेंट की हुई हैं जो कि हम इंपोर्ट कर रहे थे उधर प्रोडक्शन की फ़ाइल से स्टार्ट में, तो ये कैसे काम करती हैं। तो ये एक जेनेरिक लेवल और हाई लेवल के ऊपर आपको मैंने बात बता दी है। अब यहाँ पे अगेन मैं फिर वही बात करूँगी कि टेस्टर और टेस्ट फाइल्स के अंदर और जो यूटिल्स हैं, अमूमन इन चीज़ों में आपको कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये यहाँ पे वो कोड प्रोवाइड किया गया जो आपकी सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस को स्टॉप कर रही हूँ। आप जब इसके ऊपर लेक्चर्स ले लेंगे और फिर ये इंस्ट्रक्शन वीडियो देख लेंगे और फिर आपको जो प्रॉब्लम होगा उसके अंदर हम इसको थोड़ा सा आपके मसलों को सुन के डिटेल में कवर कर सकते हैं।